नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। इससे पहले के वीडियो में हमने अनुवाद के नियमों पर चर्चा की थी, ठीक। और आज हम आपको एक नए टॉपिक की ओर ले चलते हैं, ठीक। और उस टॉपिक का नाम है क्या? प्रत्यय, ठीक। और याद रखिएगा, ये जो प्रत्यय आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये टेट, सी टेट, सुपर टेट या टीजीटी, पीजीटी में और यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर के भी एग्जाम में, यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं हाई स्कूल इंटर के एग्जाम में भी काम आएगा उनके। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे सब लोग देख सकते हैं, सब लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, हर वर्ग के लिए ये, ठीक। संस्कृत के कोई भी छात्र हो, हाई स्कूल से लेकर टीजीटी, पीजीटी तक, टेट, सी टेट, सुपर टेट, सब में पूछा जाता है, ठीक। तो आज हम आपको इसी प्रत्यय की ओर ले चलते हैं, ठीक। क्या लिखा है हमने? प्रत्यय, ठीक। प्रत्यय, याद रखिएगा, प्रत्यय का एक अर्थ विश्वास भी होता है संस्कृत में। संस्कृत में यदि कहीं गद्य का चैप्टर चल रहा हो, प्रकरण, अब वहां पर प्रत्यय शब्द आ जाए तो आप उसका अर्थ विश्वास से लगाइएगा, ठीक। लेकिन हम आपको आज ग्रामर में प्रत्यय की बात बता रहे हैं कि ग्रामर में, व्याकरण में प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक। प्रत्यय क्या है, ठीक। तो प्रत्यय का सूत्र क्या है? देखिए, हमने लिख दिया है आपको ब्लैक बोर्ड पर। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। क्या सूत्र है प्रत्यय का? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ठीक। अर्थात जिन शब्दांशों का, ठीक, किसी शब्द या धातु के पश्चात जोड़कर प्रयोग किया जाता है, विधान किया जाता है। जिन शब्दांशों का किसी भी शब्द या धातु से जोड़कर विधान किया जाता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक। ये तो सूत्र की बात हो गई, सूत्र के अनुसार प्रत्यय का क्या अर्थ है, ठीक। अब हम आपको समझा रहे हैं अपनी भाषा में, ठीक है। इंग्लिश में जिसे आप सफिक्स कहते हैं, उसी को हिंदी और संस्कृत में प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है, ठीक। और याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? बाद में। सूत्र क्या? परस्य सूत्र के अनुसार, परस्य सूत्र के अनुसार प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है शब्द के, और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं। क्या है? प्रत्यय शब्दांश। पहली चीज ये जानी कि प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। शब्द नहीं बल्कि एक उनका एक अंश या हिस्सा मात्र है, ठीक। तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु से के बाद जुड़कर उनके अर्थ में कुछ वैशिष्ट उत्पन्न करते, ठीक। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर उनके अर्थ में, उनके भाव में कुछ वैशिष्ट उत्पन्न करते, ठीक। अच्छा, अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला क्या है? कृदंत प्रत्यय, कृदंत, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ठीक। कृदंत, पहला है कृदंत और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, ठीक। कृदंत प्रत्यय, कृदंत का जो संधि विच्छेद होगा, कृत धन अंतः बराबर कृदंता। कृत में अंत होने वाले और ता के स्थान पे दा हो गया। कौन सी संधि है? झलाम जश्वंती। कृत धन अंत बराबर कृदंत, ठीक। अच्छा,
देखिए कृदंत प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय किसमें जोड़े जाते हैं। ठीक, तो कृदंत प्रत्यय हमेशा धातु के पश्चात लगते हैं। कृदंत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? धातु के पश्चात लगते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद जुड़ते हैं। ठीक, जैसे आप हिंदी में आप समझ जानते होंगे, आप सबको पता होगा कि शब्द 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, 5 प्रकार के होते हैं शब्द। ठीक, तो आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ये शब्द के 5 भेद होते हैं हिंदी में। ठीक है, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। ठीक, तो आप देखिए क्रिया के लिए तो कृदंत प्रत्यय हो गया। ठीक, कृदंत प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं, तो क्रिया तो अपने आप बाहर हो गई चारों में से। अब बचे हमारे 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो क्रिया तो बाहर हो गई, क्यों? क्योंकि क्रिया में जो है कृदंत प्रत्यय क्रिया में जोड़े जाते हैं। अब अव्यय आपको पता है कि अव्यय अविकारी शब्द है। ठीक, तो इनमें कोई परिवर्तन हम कर नहीं सकते रूप में, ये ज्यों का त्यों बने रहते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, प्रत्येक दशा में अपरिवर्तित होते हैं, किसी भी दशा में इनको। तो अव्यय भी हमारा कैटेगरी से बाहर हो गया। बचा संज्ञा और विशेषण। ठीक, तो संज्ञा और विशेषण में तद्धित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, अब देखिए अब हम आपको सबसे पहले कृदंत प्रत्यय की ओर ले चलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने कोई भी एग्जाम हो, याद रखिएगा हमारी बात, कोई भी एग्जाम हो उसमें कृदंत प्रत्यय ही पूछा जाता है, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, हाई स्कूल, इंटर से लेके बीए तक, या कोई भी चीज है। ठीक है, मतलब तद्धित भी पूछा जाता है ऐसा नहीं, लेकिन ये सबसे ज्यादा खास है, महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रचलित है। कौन सा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। ठीक, अब देखिए कृदंत प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं। अब हम आपको कुछ कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों को आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, कृदंत प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय हमारा क्या है? अक्त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा। अक्त्वा प्रत्यय। ठीक, अक्त्वा। ठीक, अब अक्त्वा प्रत्यय किस स्थिति में जोड़ा जाता है? ठीक, अब ये सुनिए ध्यान से आप। जब किसी भी वाक्य में कर्ता एक हो और क्रिया 2 हो। ठीक, तो जिस क्रिया को समाप्त करके तब दूसरी क्रिया करता है, तो जो क्रिया वो कर चुका है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें कि जैसे हम कहें कि राम खाना खाकर विद्यालय जाता है। ठीक, हम लिख भी देते हैं, आपको समझा देते हैं लिखकर, राम भोजन करके विद्यालय जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इस वाक्य में, ठीक, कर्ता कौन है हमारा? राम। कर्ता है हमारा राम। ठीक, तो कर्ता तो एक ही है, लेकिन क्रियाएं कितनी है? 2। कौन कौन सी क्रिया? पहली क्रिया है भोजन करना और दूसरी क्रिया है जाना। ठीक, तो राम क्या करता है? पहले कौन सी क्रिया करता है? पहले भोजन करता है, तब विद्यालय जाता है। तो पहले
भोजन करता है वो क्रिया समाप्त कर देता है, तब उसके बाद वो विद्यालय जाता है। तो जो क्रिया वो समाप्त कर चुका है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो अक्त्वा प्रत्यय इसी भूतकालिक क्रिया में जोड़ा जाता है, अर्थात जो क्रिया वो समाप्त कर चुका है उसी में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें कौन सी क्रिया उसने समाप्त की? भोजन करके। तो अक्त्वा प्रत्यय किसमें जुड़ेगा? भोजन करके। ठीक है, तो हो जाएगा राम भोजनम कृत्वा या खादित्वा, कुछ भी कर देंगे, विद्यालय गच्छति। ठीक, तो फिर से बता दें अक्त्वा प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है? जब किसी भी वाक्य में कर्ता एक हो और क्रियाएं दो हो, तो जो क्रिया वो समाप्त कर चुका है उसी में अक्त्वा प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठीक, अब कुछ हम आपको इसके उदाहरण बता दें अक्त्वा प्रत्यय के। ठीक है, अब जैसे क्या है, पठ धम अक्त्वा। अक्त्वा प्रत्यय का केवल त्वा शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्वा या ट्वा भी कहीं कहीं पर जुड़ता है। ठीक, त्वा या ट्वा, आधा टा है वहां, याद रखिएगा। ठीक, ठीक है, तो पठ धातु है, प्रत्यय हमारा अक्त्वा। अक्त्वा प्रत्यय का केवल ता शेष, ककार का लोप हो जाता है और क्या शेष बचता है? केवल त्वा शेष बचता है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? पठ धन अक्त्वा बराबर पठित्वा। क्या बन जाएगा? पठित्वा। पठ धन अक्त्वा बराबर पठित्वा। ठीक, जैसे दूसरा उदाहरण है, हस धन अक्त्वा बराबर हसित्वा। ठीक, हो गया। गम धन अक्त्वा बराबर गत्वा। नम धन अक्त्वा बराबर नत्वा। ठीक, याद रखिएगा जब धातु के अंत में ना या मा होता है तो ना या मा का लोप हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे गम है, गम धातु है, गम के अंत में मा है, तो अब यहाँ पर गमित्वा नहीं बना। हर जगह तो देखिए हसित, पठ में पठित्वा बन गया था, हस में हसित्वा बन गया था। ठीक, रुद होगा तो रुदित्वा बन जाएगा। ठीक, लेकिन जब धातु के अंत में मा या ना हो तो मा या ना का लोप हो जाता है। देखिए लोप हुआ, यहाँ पर गम था तो गम में माँ का लोप हो गया, बन गया गत्वा बन गया। ठीक, और नम में माँ का लोप हो गया, बन गया हमारा क्या? नत्वा। ठीक है, अच्छा। अब ऐसे ही जैसे पृच्छ धातु है, मैंने पूछना, तो पृच्छ धातु में बन जाएगा पृष्ठवा। क्या बन जाएगा? पृच्छ धातु है, पृच्छ धन अक्त्वा। अब इसमें हमारा क्या बन जाएगा? पृष्ठवा। क्या बन जाएगा? पृष्ठवा। जैसे दृश्य धातु है, दृश्य धन अक्त्वा बराबर दृष्टवा। ठीक है, हो गया। तो ये तो बात थी, ग्रामर की बात थी। ठीक, नियम कानून की बात थी। अब दूसरी चीज आपको इसमें ये टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्जाम है, ठीक, या हाई स्कूल इंटर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, वो क्या करते हैं, कोई भी जैसे दे दिया प्रत्यय, धातु में प्रत्यय लगा कर दो और उसके 4 ऑप्शन दे दे। जैसे उन्होंने मान लीजिए उन्होंने दे दिया पठित्वा, हसित्वा, रुदित्वा में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए, बस ऐसे ही पूछते हैं एग्जाम। तो कहीं भी जहां भी आपको अंत में त्वा या ट्वा शेष बचे, जहां भी आपको त्वा या ट्वा शेष मिलता दिखाई दे, उच्चारण दिखाई दे, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय। तुरंत आंख बंद करके
अक्त्वा प्रत्यय पर टिक कर दिए, बस इतना ही काम है आपका, और इतने की ही आपको जरूरत है, इससे ज्यादा की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक, वो उदाहरण प्रत्यय पूछेंगे, ठीक, कोई भी पूछ लेंगे, ठीक, हसित्वा, रुदित्वा, गत्वा, नत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो तुरंत अगर आपको देख रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द उन्होंने पूछा है जिसके अंत में त्वा या ट्वा शेष बच रहा है, देखिए सब में त्वा है, यहाँ पे ट्वा है, त्वा या ट्वा शेष बच आ रहा उच्चारण, ठीक, तुरंत आप आंख बंद करके आक्ता प्रत्यय पर निशान लगा दिए, टिक कर दीजिए, बस इतना ही आपको काम है, ज्यादा आपको बारीकी पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, हो गया। अच्छा, अब देखिए, ठीक, अब अक्त्वा प्रत्यय के ही साथ एक हमारा प्रत्यय और क्या है, लेप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय, ठीक, लेप। अब देखिए लेप में क्या है, ठीक, लेप, लेप में क्या है हमारा, लेप प्रत्यय, ठीक, लेप प्रत्यय ये जोड़ा है, ठीक है, पूरक है 200, लेप के साथ अक्त्वा प्रत्यय जुड़, दोनों का जोड़ा बनता है, ठीक है। और जोड़ा क्यों बनता है कि दोनों काफी हद तक से बहुत, दोनों ही प्रत्यय बहुत हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है, ठीक, दोनों प्रत्यय साथ साथ चलते हैं, ठीक, कौन कौन से, अक्त्वा और लेप प्रत्यय, ठीक, और लेप प्रत्यय भी इसी अक्त्वा प्रत्यय की स्थिति में जोड़ा जाता है, अर्थात जैसे हमने बताया था कि जब किसी भी वाक्य में कर्ता एक हो, क्रियाएं दो हो, तो जो क्रिया वो समाप्त कर चुका है उसी में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है, और लेप प्रत्यय भी जो क्रिया कर्ता समाप्त कर चुका है उसी में लेप प्रत्यय भी जोड़ा जाता है। बस फर्क क्या है, कहां पर अक्त्वा जुड़ेगा और कहां पर लेप जुड़ेगा, इसका फर्क ये है कि जब धातु हमारी उपसर्ग से युक्त होगी तब हम वहां पर अक्त्वा प्रत्यय नहीं बल्कि लेप प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल बता दें, जैसे कि अभी हमने आपको कहा था यहाँ पे अक्त्वा की नम धातु बताई थी, ठीक, नम धन अक्त्वा बताया था, नम धन अक्त्वा, ठीक, इसका क्या रूप बना था, नत्वा बताया था कि मां का लोप हो जाता है, बचा नत्वा, ठीक। तो अब नम धातु है तब तो हमने अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया और रूप बना दिया नत्वा, लेकिन इसी नम धातु से पूर्व यदि मान लीजिए हम प्रा उपसर्ग भी जोड़ दें, ठीक, आप जानते हैं अभी हमने बताया भी आपको कि उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं, ठीक, और प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ते हैं, हमने बताया भी। तो आप धातु थी यहाँ पर नम, तो ये प्रत्यय था तो इसलिए प्रत्यय बाद में जुड़ा, और ये जो है क्या है हमारा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है धातु से पहले जुड़ा और ये प्रत्यय था तो धातु के बाद जुड़ा, ठीक। तो इसी नम धातु में ही यदि हम प्राउपसर्ग जोड़ देंगे तब हम वहां पर अक्त्वा प्रत्यय नहीं लगा सकते, तब हमको लेप प्रत्यय ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर धातु हमारी उपसर्ग से युक्त है, ठीक। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, जब प्राउपसर्ग लगा देंगे तब हम यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय नहीं लगाएंगे, हमारा गलत हो जाएगा, और हम क्या जोड़ेंगे, लेप प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक। और लेप का, ठीक, या त्या शेष बचता है, या तो या शेष, लकार और पकार इस संज्ञक होता है उसका लोप हो जाता है, खाली या त्या शेष, कहीं पर या और कहीं पर आधा ता और या शेष बचता है, ठीक। तो अब देखिए प्राउपसर्ग हमने जोड़ दिया, धातु हमारी नम और प्रत्यय हमारा क्या है, लेप, तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, प्रणम्य, क्या बन जाएगा, प्रणम्य, ठीक। अब
जी धातु है, जी माने जीतना। ठीक, अब इससे पहले मान लीजिए हम वी उपसर्ग लगा देंगे, लगा रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर अत्वा नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धातु हमारी उपसर्ग से युक्त है। अब हमको यहाँ पर लेप प्रत्यय ही लगाना पड़ेगा, और हम लेप प्रत्यय लगाकर रूप क्या बनाएंगे इसका? हम विजित्य। क्या रूप बनेगा? विजित्य। ठीक हो गया। अब जैसे गम धातु है, गम धातु है, अब इससे पहले हम आ उपसर्ग लगा दें। ठीक, आ उपसर्ग लगा दें और ल्या प्रत्यय। तो अब हमको यहाँ पर क्योंकि हमने आ उपसर्ग लगाया है, इसलिए हमको यहाँ पर ले प्रत्यय ही जोड़ना पड़ेगा। और गम धातु ने हमने आ उपसर्ग लगा दिया, अब हमको ले प्रत्यय हमने जोड़ दिया, तो हमारा रूप क्या बनेगा? आगत्य। क्या बनेगा? आगत्य। ठीक, आगत्य। ऐसे ही हस धातु में वी उपसर्ग हम जोड़ देंगे, तो यहां पर हम अत्वा नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेप प्रत्यय। ठीक, लेप। और हमारा रूप क्या बन जाएगा? विहस्य। क्या बन जाएगा? विहस्य। विहस्य। ठीक, और सबका अर्थ हो जाएगा करके। प्रणम्य माने प्रणाम करके, विजित माने जीत करके। ठीक, आगत्य माने आकर के, और विहस्य माने हंस करके। ठीक, तो सिंस करके का ही होगा, चाहे अत्वा हो या लप, करके ही अर्थ में जोड़ा जाएगा। दोनों ही प्रत्यय करके ही अर्थ में जुड़ेगा, करके। ठीक, बस फर्क क्या है कि जब धातु हमारी शुद्ध हो, खाली सिर्फ धातु हो, ठीक, तब हम वहां पे अत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, और जब धातु हमारी उपसर्ग से युक्त हो जाएगी तो हम वहां पर लेप प्रत्यय जोड़ेंगे। बस फर्क है इतना ही। बाकी दोनों की कंडीशन, दोनों की जो वाक्य की शर्तें हैं उसी अर्थात दोनों ही पूर्वकालिक क्रिया में जोड़े जाएंगे। कर्ता एक होगा, क्रियाएं दो होंगी, तो जो पूर्वकालिक क्रिया होगा अर्थात जिस क्रिया को कर्ता ने समाप्त कर लिया होगा, वहां पर अत्वा और लेप प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठीक, बस फर्क इतना है कि जहां पर केवल धातु है वहां पर हम अत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, और जहां पर धातु से पहले उपसर्ग जुड़ा है वहां पर हम लेप प्रत्यय का विधान करके हम उसका अनुवाद कर देंगे। ठीक, अच्छा। और इसके बाद ठीक है, ये तो हो गई अत्वा एवं लेप प्रत्यय। कहीं भी उदाहरण पूछ ले, ठीक, चाहे सीटेट की वैकेंसी आई है, आ रही है, ठीक, उसमें भी प्रत्यय पूछे जाते हैं। कोई भी शब्द उसी प्रोज से जो आपको गद्यांश अपठित दिए जाते हैं, उसी में से कोई प्रत्यय वाले शब्द को, प्रत्यांत शब्दों को अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, और उसे पूछ लेते हैं इसमें प्रयुक्त, ठीक है, प्रकृति प्रत्यय बताइए। तो पूछा जाए प्रकृति प्रत्यय, तो प्रकृति का मतलब होता है धातु, और प्रत्यय बता दीजिए आप उसमें। तो कोई ऐसा शब्द आगत्य मिल जाए, विहस्य मिल जाए, प्रणम्य मिल जाए, विजित्य मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ठीक, तो वहां पर आप लेप प्रत्यय पे टिक कर दीजिए, उस पर लेप बता दीजिए, और कहीं पे ठीक अत्वा जुड़ जाए, ठीक है ना, खादित्वा, हसित्वा, भूत्वा, रुदित्वा आदि जुड़ जाए, तो आप वहां पर अत्वा प्रत्यय पे टिक कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये चीज जो है आप इसे ध्यान रखें, ये हर वर्ग के छात्र के लिए, किसी भी लेवल का छात्र हो, हाई स्कूल, इंटर, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी विशेष उपयोगी है, ये उनके काम आएगा। ठीक है, ये चीज हो। और दूसरी चीज याद रखिए कि अत्वा एवं लेप प्रत्यय से युक्त जो शब्द बनते हैं, जो पद बनते हैं, वो अव्यय हो जाते हैं, अर्थात इनका रूप आदि नहीं चलेगा। जहां पर भी करके का अनुवाद आ जाएगा, वह ऐसा करके ऐसा करता है, तो आप तुरंत वहां पर अत्वा या लेप प्रत्यय कंडीशन के हिसाब से जोड़ देंगे, और तब उसके बाद उसका रूप नहीं बनाएंगे आप, चाहे कर्ता पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, कुछ भी हो, वहां पर आपका रूप नहीं बदलेगा। ठीक, यह धातु का रूप यही रहेगा, स्वरूप यही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्द अत्वा एवं लेप प्रत्यय से युक्त शब्द अव्यय बन जाते हैं। ठीक, और इनका जिन अव्यय शब्द हैं उनका रूप आदि चलता नहीं। तो ऐसे ही जो अव्ययों को हम प्रकीर्ण अव्यय भी कहते हैं, याद रखिएगा, ऐसे जिनके रूप आदि नहीं चलते हैं, ठीक, उनको हम प्रकीर्ण अव्यय कहते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ हम ये समझते हैं कि जो प्रत्यय हमने आपको बताया उसको हमने अपनी बहुत ही सरलतम भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत ही आसानी और सुविधा से समझ में भी आ गया, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, कोई इसमें कठिनाई नहीं, और अपनी तरह से पूरी तरीके से हमने कोशिश की कि आपको बहुत ही सरलतम भाषा में, सरलतम रूप में, प्रकार से आपको समझा सके। तो ये चीज़ हम समझते हैं आपको समझ में आ गई। ठीक, और अब देखिए हम आपको, ठीक है, अब हम इसके बाद आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा लगातार। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए हमसे। ठीक है, और इसके बाद हम आपको अन्य अवयव जो है प्रत्ययों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे तुमन प्रत्यय है, ठीक है, क्षत्रि है, शानच है, अक्त्वा है। ठीक है, इन सब प्रत्ययों पर भी हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमारे वीडियो को आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे आप पूछ सकते हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप संपर्क में बने रहिए। ठीक है, आप संपर्क ना तोड़े हमसे, और हम जो है पूरे सिलेबस को, टेट के सिलेबस को सरलतम भाषा में आप तक समझाने का, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और जब ये चीज़ हमारी पूरी हो जाएगी तो हम आपको जो है मोटे मोटे जो खास खास उदाहरण होंगे वो हम आपको अलग से लिखवा देंगे। ठीक है, और कुछ प्रश्न भी हम आपसे पूछ लेंगे उस पर आधारित। ठीक है, तो आप हमारे जो है वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आज हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।